हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, राजस्थान। राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा या पहनावा, यह रहेगा पहनावा। ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें से हम लगभग 35 प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। यह क्वेश्चन उत्तर कई एग्जाम में आ रखा है और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा। राजस्थान में प्राचीन समय से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लिया जाता है? सिल्क, सूती, पॉलिस्टर या टेराकोटा। सही आंसर हमारे इसमें सूती वस्त्र का उपयोग में लिया जाता है। यह पशु परिचर में आया हुआ है। उदयशाही, खजुरशाही, शिवशाही, विजयशाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित हैं? दुपट्टा, पगड़ी, अंगरखी, धोती। ये सही आंसर होगा पगड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? हथौड़ा, लहरिया, नांदी और हट वाली। सही आंसर होगा हथौड़ा। लहरिया सपा ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है दोस्तों? लहरिया ओढ़नी कब ओढ़ा जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट है हमारा। बारगढ़ बीड़ी क्या है? इसमें ये ऑप्शन है। सापा का एक प्रकार है, महिला का ऊपरी वस्त्र है, विशेष प्रकार का आभूषण है, या पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। सही आंसर है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। पांच नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौन एक साड़ी का प्रकार नहीं है? घाघरा, धारा वाली चोल, निचोल। सही आंसर होगा घाघरा। मरुथार के थार देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजे मरवान, तीजो कसमूल। कसमूल को कौन सा रंग होता है? लाल। प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में अस्तर की साड़ियां का प्रयोग पसंद करती हैं। स्तन पुरपासक सो। सही आंसर है सो। मध्यकाल में खंग एक प्रकार का है। जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी। मध्यकाल में खानगा का एक प्रकार का था। जूता, आभूषण, वस्त्र, सिर, पन्नजन और पगड़ी। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है। वस्त्र रंगीन की महिलागिरी प्रसिद्ध में किस रंग का प्रावधान होता है? काला, भूरा, नीला, पीला। सही आंसर का भूरा रंग का प्रावधान होता है। भेल जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर का खुड़ेतू। अमर सिंह किसका नाम है पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है पगड़ी का?
नेक्स्ट है हमारा महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? शिशु के जन्म पर, चोल, निकोल, पटा, दुकुल, चोरसो, चोरसो के विभिन्न नाम हैं ओढ़ने के। नेक्स्ट है उदयशाही, अमरशाही, खजरशाही क्या है? ये राजस्थान की पगड़ियों की शैली है। रेट लेवल 2 में आया हुआ है। विजयशाही एक प्रकार का पगड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र है? निचोल, दुपोल, कुर्ती, डोडी, सीमा से डोडी। निम्न में से कौन सा विप्लव का संबंध पोमचा से है? आभूषण, वस्त्र, मिठाई, संस्कार, सिंहासन, वस्त्र। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही का क्या है? पगड़ी के प्रकार। पोमचा क्या है? रसोई की शैली, नहीं, रंगाई की शैली। पोमचा एक रंगाई की शैली है। ये वनपाल में आ रखा है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चीर पोट्री क्या है? साड़ी। जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है? जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने के लिए श्रेय किसे? महाराजा केसर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ये आरोप चिक्के को पूछा गया था। दोस्तों, जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? या इसमें देखो महाराजा केसर सिंह दे रखा है, महाराजा जसवंत सिंह दे रखा है। सही आंसर महाराजा जसवंत सिंह होगा। जसवंत सिंह द्वितीय। कौन होगा? जसवंत सिंह द्वितीय के काल में यह प्रचलन हुआ था। मोहतड़े की पगड़ी पहनी जाती है हीरो उत्सव पर। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा का क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? पीला। पचवाड़ा को क्या कहा जाता है? पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र, एक रस्म ओढ़ने वाले एक मोटा वस्त्र था। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन सा पहनाता है? कटकी परिधान कौन पहनाता है? ये कार्य गण विज्ञान है 2022 में प्रश्न आया है। महिला द्वारा पहना जाता है। राजस्थान देश में कटकी परिधान कौन पहनता है? कौन पहनता है? आदिवासी की अविवाहित महिला। मोजरी का संबंध है जूते से। मोजरी राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के पुरुषों की पगड़ी को क्या कहलाते हैं? पगड़ा, पगड़ है ना? पगड़। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? लापा, जामा, चुंगा, अंगरखी। सही आंसर लापा। राजस्थानी तारा बांध के ओढ़ने का पहनावा किस में प्रचलित है? आदिवासी महिला द्वारा पहनी जाती है। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या कहा जाता है? क्या है? मोटी सूती शैल है ना? कपड़ों का समूह बने सिले पहना जाता है। साड़ी, कमीज, टोपी, पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती, साड़ी, पगड़ी। सही आंसर धोती, साड़ी, पगड़ी।
मीर जाई लुताई व डांगला किसके प्रकार हैं? अंगरखी के। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाला कपड़ा वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? मलगिरी मलगिरी मलाईगिरी ना। दोस्तों हम पढ़ेंगे अपन जो इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम में। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी सूरी पेंसिल पर बांधने बांधने का रिकॉर्ड बीकानेर के कृष्णचंद्र पुरोहित के नाम है। कृष्णचंद्र चंद्र पुरोहित जी ने विश्व की सबसे छोटी पगड़ी सुई और पेंसिल की नोक पर बांधी थी ना। पाग यह 14 से 15 मीटर लंबी होती हैं। पगड़ी ये 15 से 30 से 15 मीटर लंबी होती हैं। अगर लंबाई में बड़ी है तो पाग और लंबाई लंबाई में छोटी है तो पगड़ी होती है। सापा यह पाग का छोटा है किंतु चौड़ा होता है। सापा इस प्रकार से बंधा जाता है कि इसके एक छोर का कपड़ा सिर से कमर के नीचे तक लटकता रहता है। दोस्तों कई जानकारी हम और प्राप्त करेंगे। देखो दोस्तों, उमराव उमराव पाग यह प्रसिद्ध है आपके जयपुर उदयपुर में। उमराव पाग उदयपुर में प्रसिद्ध है। सही पाग सही सापा सही सापा आपके जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर का प्रसिद्ध है। विजय शाही पाग विजय शाही पाग यह आपके महाराजा विजय सिंह के समय महाराजा विजय सिंह के समय प्रचलित हुआ था। जल जसवंत सिंह पाग या जसवंत सिंह द्वितीय के समय हुआ था। दोस्तों इसमें और है। अंग्रेजी छापा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। सुट्टी रोना पाग है बीकानेर का। मीणा वे गुर्जर जाति के पगड़ी मीणा वे गुर्जर जाति मीणा वे गुर्जर जाति की पगड़ी को क्या कहते हैं? हाटा। आदिवासियों की पगड़ी को कहते हैं पोटिया। आदिवासियों की पगड़ी को कहते हैं पोटिया। दोस्तों मेवाड़ की पगड़ी प्रचलित अमर सिंह पगड़ी को अमर सिंह द्वितीय के समय प्रचलित हुई थी। इसमें आप देख सकते हो सफेद सफेद छापा किस समाज के लिए प्रचलित है? बस सफेद छापा किस समाज में माना जाता है? बिश्नोई समाज में। ये बिश्नोई समाज में माना जाता है। बिश्नोई समाज में माना जाता है ना। लाल रूप लाल लारटूल का छापा यह रहबारी या रायका द्वारा माना जाता है ना। देखो जसवंत शाही पगड़ी देवलगढ़ में प्रचलित है। मानसाई पगड़ी मानसाई पगड़ी
मानसई पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखो प्रसिद्ध कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। जोधपुरी कोट, जोधपुरी कोट, जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध कोट है, कोट है जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुर कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। देखो दोस्तों, प्रमुख मैं आपको स्त्रियों के वस्त्र के नाम बताता हूँ। स्त्रियों के वस्त्रों के नाम: घाघरा, लहंगा, पेटीकोट, घघरी, कापड़ी, कुर्ती, कांचली, अंगी, चंद्रकला, चंद्रकला और सलवार, सलवार, शरारा, ओढ़नी, लुंगड़ी आदि महिला के दामन आदि ये महिला के वस्त्र हैं। इसमें कई हैं, चुनरी है, खरजूर, दाना, तिलक, दुपट्टा आदि है। मरुथार, और इसमें शहरी वस्त्र है सलूका। से दोस्तों, शहरी जनजाति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है सलूका। यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। यह पुरुषों द्वारा पहना जाता है। पंछा, यह घुटनों तक पहना जाता है। घुटनों तक पहना जाता है और ऊंची धोती होती है। रेजा है, विवाहित महिला पहनती है रेजा। रेजा विवाहित महिला द्वारा पहना जाता है। दोस्तों, आज के हम प्रश्न यही समाप्त करेंगे और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह क्वेश्चन आपको आगामी आगामी एग्जाम जैसे कि BSTC है, PTT है, CET है, सेकेंड ग्रेड है, PTI भर्ती है, कई एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अगली क्लास देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो हमारे लिंक दे रखे है डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद।